हाँ जी, आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में कैमरा क्यों है, वो बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ हमारी न्यू टीममेट से। शी इज़ सोनम, और ये अक्सर हमारी वीडियो में आपको दिखाई देंगी। सोनम ने आज जिद करी है कि इसको ऑफिस जो है वो जाना है MG कॉमेट के अंदर। ऑल्दो ये बहुत एक्सपर्ट नहीं है ड्राइविंग में, और मैं स्टीरियोटाइप नहीं हो रहा हूँ। महिला पायलट अक्सर लोग इनको बुलाते हैं, इनको चलती गाड़ियों में बोलते हैं अच्छा महिला पायलट, तो कुछ इस तरीके की बिल्कुल सर, आज आप मेरे साथ चलिए और बताइए मेरे को क्या मैं सच में भी एक महिला पायलट हूँ और महिला पायलट कितनी बेहतर हो सकती है। तो चलिए इनको छोड़ते हैं ऑफिस, और ये गाड़ी चलाएगी आज। और चलो फिलहाल हमें सीट बेल्ट लगाइए। अब हम 3 जने हो रहे हैं गाइस, और यहाँ से देखो बहुत कंजस्टेड सा तो हो रहा है, लेकिन एनीवे हम लोग जमा लेंगे, मचा लेंगे। तो ये गाड़ी जो है वो एक कम्यूटर कार है। आप इसको लॉन्ग ट्रिप्स के लिए तो नहीं ही प्रेफर कर सकते, मुझे तो इतना महसूस हुआ है। तो 3 लोगों के लिए मैंने जगह बना दी है यहाँ पे। बंद करते हैं, हमारे कैमरा साहब को जो है वो हम पीछे पोजीशन करा देते हैं। और अब इस के थ्रू एक्चुअली ये ना डुअल फंक्शन के साथ में आता है। ये देखो मैंने ऐसे किया तो ये आगे पीछे भी हो रहा है, और आप इससे ये भी चेंज कर सकते हो। तो दोनों ही चीज़ कर दी मैंने यहाँ पे। चलिए चलते हैं। चलिए जी, हम सीट बेल्ट पहन लें क्या? अच्छा, शोल्डर्स हमारे जो है ना ऑलमोस्ट रबी हो रहे हैं, और एक्चुअली हमारी प्रोफाइल जो है वो एवरेज प्रोफाइल से थोड़ी ज़्यादा है। तो हम लोग AC टर्न ऑन कर दिया हमने। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर ज़रूर आता है। जो ड्राइवर साइड है केवल वही वन टच डाउन है एंड अप है, लेकिन जो पैसेंजर साइड है ना वो केवल वन साइड डाउन है, वन साइड अप नहीं है। वो भी निकालना कहाँ से? यहाँ से धीरे 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 ब्रेक मारो। हाँ, ये डेड रखना है एकदम। तो सोनम की कुछ इनपुट्स ले लेते हैं। सोनम कैसी लग रही है कार? यार मतलब जब मैं चला रही हूँ उस टाइम तो सही लग रही है। मैं सच बताऊँ, मैं पहली बार ऑटोमेटिक कार चला रही हूँ। एग्जिट आई थिंक यहाँ से ना। हाँ, तो मैं पहली बार ऑटोमेटिक कार चला रही हूँ, तो मेरे को तो सच में मजा आ रहा है, क्योंकि मैं जब जनरल कोई नॉर्मल कार चलाती हूँ तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है वो ये गियर्स में। अच्छा। क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मैं कभी कोई गियर डालती हूँ, कभी कोई गियर डालती हूँ, तो इसके लिए मेरे को ये थोड़ी सी कंफर्टेबल लग रही है, मतलब इट्स लाइक स्कूटी। चले क्या? चलिए चलिए चलिए, तो हम चलते हैं अभी। और अभी स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड है। अभी स्पोर्ट्स मोड की आप फील लो, उसके बाद आप प्लीज मेरे को बताओगे क्या होता है स्पोर्ट मोड और इकोनॉमिक मोड? तो स्पोर्ट्स मोड क्या होता है कि जब भी हम स्पोर्ट्स मोड में किसी गाड़ी को डालते हैं, स्पोर्ट्स यानी कि तेज भागना, कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही होगी इस शब्द से, तो गाड़ी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को उजागर करती है, परफॉर्मेंस दिखाती है। उस टाइम गाड़ी जो है वो इकोनॉमिक नहीं बिहेव करती, यानी कि जितना ये नॉमिनल चल रही होगी उससे कम चलेगी स्पोर्ट्स मोड में, दैट वे। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स मोड है इसका फिलहाल। इसके बाद इकोनॉमिक मोड भी आता है, उसमें परफॉर्मेंस घट जाती है बट रेंज बढ़ जाती है। अगर हम EV की बारे में बात करें तो रेंज बढ़ती है। अगर हम पेट्रोल कार्स या IC इंजन के ऊपर बेस्ड गाड़ियों के बारे में बात करें तो उनका माइलेज बढ़ता है। और नॉर्मल इज समथिंग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ या अमेलगम ऑफ बोथ पेट्रोल, बोथ इकोनॉमिक एंड स्पोर्ट्स मोड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड इको मोड इज कंसिडर्ड फॉर। तो एनीवे अभी हम सिटी में चल रहे हैं, सोनम अभी चला रही है। इसका स्टीयरिंग का फीडबैक बताओ मुझे कैसा है? यार स्मूथ है। स्मूथ लग रहा है? हाँ स्मूथ है। ओके, स्टीयरिंग तो स्मूथ लग रहा है मेरे को, और एक्सीलेटर भी काफी ज्यादा ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है स्मूथनेस, दैट मींस कि आपके एफर्ट्स कितने लग रहे हैं कितने नहीं लग रहे हैं। एक चीज होता है फीडबैक, यानी कि आपके कितने मोड़ने पर रिएक्टिव है स्टीयरिंग। हाँ, तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं टर्न कर रही हूँ जब तो ठीक ठाक, मतलब एक्चुअली ना कार बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरी कन्वीनियंसी के हिसाब से, कि भाई मैं नौसिखिया हूँ कार में, तो अभी अभी शुरू किया है और पहली बार चला रही हूँ। तो मेरे को तो बड़ी अच्छी फीलिंग दे रही है यार। नॉर्मल कार से तो छोटी है, अपने इजी टू मैनेज कह सकते हो आप। स्टीयरिंग इजीली इसका मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से तो ठीक है ये। ओके। हाँ, अच्छा एक चीज और बताओ सोनम, आपको AC कितना पसंद आ रहा है इसका? क्या इसके AC कूल कर रहा है? हाँ AC कूल कर रहा है। AC की एक चीज और भी अच्छी है, कि अच्छी कह सकते हैं, बुरी भी कह सकते हैं, कि फेस पर नहीं लग रहा एकदम ये, क्योंकि इसका डैशबोर्ड नीचे की तरफ है, थोड़े के नीचे की तरफ है,
और जनरली जो कार्स होती है उनमें थोड़ा सा मिड होता है, तो आपके एकदम फेस पे लगता है। इसका एसी जनरली आपके हाथों पे जा रहा है, ज्यादातर पैरों पे जा रहा है, या फिर आपके बॉडी पर ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ना कि चेहरे पर। तो ठीक है, आपको एक क्या कई बार सफोकेशन फील हो जाती है ना, वो चीज़ नहीं फील हो रही है, तो इट्स ठीक है, ऐसा कोई एसी का इशू है। कूलिंग अच्छी है। तो जनरली जब हम बात करते हैं ऐसी छोटी गाड़ियों के बारे में, या अगर हम गाड़ियों के बारे में बात करते हैं, तो हम ना व्यू देखते हैं, कोशिश करते हैं कि गाड़ियों की जितनी भी कंपनीज हैं वो कोशिश ये करती हैं कि जब ड्राइवर बैठे तो उसको व्यू बहुत अमेजिंग मिले। उसको ऐसा ना हो कि यार साला उस साइड से गाड़ी आ रही हो और वो दिख ही नहीं रही है उसको। उन चीज़ों को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है कि आपको चारों तरफ का दिखाई दे रहा है क्योंकि छोटी गाड़ी है, चारों तरफ का दिखाई दे रहा है, या कहीं ना कहीं व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, क्या लग रहा है? अच्छा ओके, इस पे मैं ये बोलूंगी कि सीरियसली इसमें जो व्यू है ना वो नॉर्मल कार से बहुत ज्यादा है। नॉर्मल क्योंकि इसका ना जैसा मैंने बताया कि इसका डैशबोर्ड नीचे है, तो इसका जो कार का फ्रंट मिरर है वो भी नीचे की तरफ है ज्यादा, तो आप और डीप देख पा रहे हो और पास का देख पा रहे हो अपनी रोड। और उसके अलावा जो साइड मिरर है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डोर है ये, तो इसमें एकदम जैसे कि आप बोलो वॉल्वो की जो विंडोज होती हैं बस की बड़ी विंडोज, वैसा ही कुछ इसमें फील है, महसूस हो रहा है। तो आप पता है काफी पीछे तक का, दूर तक का देख पा रहे हो। आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट। हाँ, वैलिड भी लग रहा है मुझे ये पॉइंट काफी। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि जब आप फ्रंट की विंडशील्ड देखते हो ना, काफी बड़ी सी विंडशील्ड है और वो नीचे तक जाती है एकदम, और ऊपर तक भी काफी उठी हुई है। और जो इसके ए पिलर बी पिलर्स हैं, बी पिलर तो छोड़िए, ए पिलर ही काफी पतला सा है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, जो हालांकि नीचे तक आके जो है ना वो मोटा हो जाता है, उसकी थिकनेस होनी जरूरी भी है नीचे तक आके। और लेकिन वहां पर भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट ना हो, इस वजह से छोटे छोटे मिरर्स दोनों तरफ जो है वो लगाए हुए हैं, शीशे लगाए हुए हैं, आई वुड रेदर से नॉट मिरर्स, शीशे लगाए हुए हैं, ग्लास लगा हुआ है, जिसकी वजह से व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है और वो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं करते हैं। चले ये बात भी हो गई। अब ऑफिस तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं। सोनम मुझे ये बताओ कि आपको कितनी कंफर्टेबल लग रही है इसकी सीट्स, या आपको स्पेस कैसा लग रहा है, इसके बारे में जरा बात करते हैं। ओके, जब मैं इसके पैसेंजर सीट पे बैठी थी तब थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही, क्योंकि जब आप पैसेंजर सीट पे होते हो ना तो आप कंफर्ट देखते हो, आराम से लीन होके बैठ जाना, टिक के बैठ जाना, तब मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप ड्राइव कर रहे हो, जैसा कि इसके लिए बनाएगी शॉर्ट ड्राइव के लिए, आप ऑफिस जाना है सिर्फ, उस टाइम आपका जब आप ड्राइव करते हो तो आपका पूरा फोकस ना रोड पर होता है, कंसंट्रेटेड रहता है, तो आप इतना कंफर्ट नहीं देखते हो उस टाइम चलने के लिए। ऑब्वियसली उन्होंने पहले भी बोला है कि ये लॉन्ग ट्रैक्स के लिए नहीं है गाड़ी, लॉन्ग टूर के लिए नहीं है, ऑफिस के लिए है। तो अभी तो अच्छा लग रहा, अभी वो शिकायत नहीं लग रही मुझे। और इंटीरियर्स की जो फील है, फिट एंड फिनिश है, प्रीमियम उसके बारे में जरा बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, इंटीरियर तो इसके काफी प्रीमियम है। अगर आप थोड़ी लग्जरी कार में जाते हो, पैसे इन्वेस्ट करते हो, तब आपको वो चीज़ वो लग्जरी मिल पाती है। लेकिन यहाँ पर एक टच पैड है पूरा सामने मेरे, और मैप वगैरह के लिए सारे नेविगेशन इसमें देख सकते हैं, और म्यूजिक, मतलब एवरीथिंग इज सो यू नो गुड, यूनिक एंड गुड। टच तो इसका लिटरली अच्छा है। और जो पेंट स्कीम है, वुड रेदर से कलर स्कीम है जो इंटीरियर्स की, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वो थोड़ा प्रीमियम, थोड़ा डिजिटल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। हाँ, लगेगा कि आप थोड़ा यू नो फ्यूचरिस्टिक कार के अंदर बैठे हो, फ्यूचरिस्टिक कार के अंदर रेदर देन आप जनरल कार्स के अंदर बैठते हो, वही सेम चीज, तो उससे आपको काफी डिफरेंट फील हो रहा है। बिल्कुल, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा। तो क्या ये एक पार्टी कार हो सकती है कि आप अपने दोस्तों के साथ में जा रहे हो और छोटी डिस्टेंस है क्योंकि आपको कवर करनी है, तो वीकेंड पे मैं लेके चले गए अपने फ्रेंड्स को, तो क्या लगता है आपको? आपके दोस्त इसमें बैठना चाहेंगे? यार इस पे तो दोस्त ही बता पाएंगे बैठना चाहेंगे कि नहीं। थोड़ी सी ऑब्वियसली देखो, इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग इंडिया में खास तौर पे जो कॉम्यूट होता है ना, उसको कॉम्यूट के पर्पस से नहीं, शो ऑफ के पर्पस से ज्यादा मानते हैं। आज भी मेंटालिटी वही है, बड़ी कार होगी तो अच्छी हो भलाई, वो चलने में कैसी भी हो, तो वो चीज है। ये तो मुझे लगता है इसके लिए भी कि थोड़ा सा लोग नहीं जैसे कि यार कार छोटी है कि क्या कहते, अरे ये क्या है। लेकिन हाँ, अगर एक बार इंसान बैठे इसमें तो जान सकता है कि नहीं, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है।
और छोटी छोटी जगह के लिए तो ठीक है, यहाँ से मुझे सीपी जाना है लाजपत नगर से, तो चलो क्यों ना पार्टी कर, और छोटी है तो कहीं भी इजिली फिट हो जाती है, ये भी है। पार्किंग स्पेस दिल्ली में मिलना बड़ा टफ है सर, वहां पर अगर आप पार्किंग स्पेस में इसको लेके जाते हो तो कहीं भी आप इसको लगा सकते हो। कितनी जितनी एक बाइक स्पेस लेगी उससे थोड़ा सा ज्यादा ही स्पेस लेगी ये लेंथ के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी ठीक है। अब जैसे ये सामने जो कार चल रही हैं काफी बड़ी है, इनको मैनेज करना, मतलब ओब्वियसली अगर आप गर्ल्स की बात करें तो नहीं सारी गर्ल्स इतना बड़ी कार प्रेफर कर पाती हैं, चला भी नहीं पाते। हाँ, पार्क करने में भी प्रॉब्लम तो होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो रेगुलर नहीं होती अनटिल आप रेगुलर हो, या फिर जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए मैं बताऊं तो बहुत सही है, क्योंकि वो नहीं डेली इतना ज़्यादा ट्रैवल करती हैं कार से, तो उनके लिए तो ठीक है। और मुझे लगता है कि बाकी सारी, जैसे मैं अभी ऑफिस आई गई हूँ लगभग अपने, तो पता भी नहीं चला इसको चलाते चलाते, आप लोगों से बात करते करते। और अच्छा सोनम, मुझे एक चीज और बताओ आप कि अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी हो और उसका छोटा वेरिएंट खरीदना हो, क्योंकि ये तो हम टॉप वेरिएंट में बैठे हुए हैं, ये महंगा जाएगा, लेकिन अगर छोटा वेरिएंट खरीदना हो, क्योंकि हमें इकोनॉमिक भी खरीदनी है, एक गाड़ी को ऐसे भी बनानी है कि ये बाइक से थोड़ी महंगी हो लेकिन आपको सेफ रखे, जैसे बाइक पे या टू व्हीलर पे लोग अनसेफ ही फील करते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका क्या प्राइस जाना चाहिए? यार मैं बताऊं, अगर ऐसी कार मेरे को मिले ना तो मैं मतलब 5 लाख के अंदर में इसको खरीदना चाहूंगी। 5 लाख के अंदर? मैं 5 लाख के अंदर में, क्योंकि वही है ना, मैं अगर आपको जो चीज मैं बताऊं कि इंडियन मेंटालिटी मेरी भी वही है, क्योंकि मैं भी एक इंडियन हूँ, तो उस और डेली कॉम्यूट के हिसाब से भाई मैं इसको ऑफिस के अलावा कहीं नहीं यूज कर सकती। तो जब आप किसी चीज को कभी बड़ा इन्वेस्टमेंट करो और उसके यूज स्पेसिफिक हो, तब आप वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे मनी को लेकर। हाँ, तो अगर आप इसको कहें एक इंडिविजुअल से कि नहीं आप 10-12 लाख रुपए एक गाड़ी में इन्वेस्ट कर दो जो मेरे मार्केट जाने के काम आए, जो मेरे ऑफिस जाने के काम आए, स्पेसिफिक पर्पस है उसके, तो वो थोड़ा सा मतलब फेयर नहीं होगा। और बाकी ठीक है, अगर ये एक रीजनेबल रेट में मिले मुझे कि, तो हाँ मैं तो प्रेफर कर लूंगी भाई। 5 लाख रुपए में अच्छी खासी लग्जूरियस कार मिल रही है आपको। आई डोंट फील कि ये 5 लाख में आएगी, रीजन बीइंग ये इलेक्ट्रिक कार है, एंड इलेक्ट्रिक कार की जो टेक्नोलॉजी है, बैटरी स्पेशली, वो एक्सपेंसिव है, वो अभी महंगी है रेगुलर कार से जिनमें आईसी इंजन लगा हुआ है या जिनमें इंजन्स लगा हुआ है। तो अगर ये गाड़ी इंजन के साथ होती तो मुझे लगता है कि ये 5 लाख के अंदर आ जाती है ना, लेकिन क्योंकि इसके अंदर इंजन नहीं है, इसके अंदर बैटरी की कॉस्टिंग है, इसके अंदर मोटर की कॉस्टिंग है, और वो टेक्नोलॉजी अभी एंड इवन इसके इवेंट में ये भी बताया था कि ये एक पिज्जा एक 10,000 1,500 चार्ज में मंथली चल सकती है। तो यार क्वाइट करेक्ट, अगर आपकी रनिंग 1000 किलोमीटर तक की है दिन महीने की, तो 1000 का मतलब क्या हो गया कि रेगुलर आप चल रहे हो तकरीबन 33-35 किलोमीटर की, बस मतलब ऑफिस से घर। हाँ, अगर इतनी है रनिंग आपकी तो 500 रुपए में आपका खर्चा 590 या सीरियसली आप अगर सीएनजी पेट्रोल डीजल कुछ भी लगाओ तो आपके 2-3 चक्कर में ही मुझे नहीं लगता 1000 तक का तो पेट्रोल आपका लग जाता है। तो उस हिसाब से तो भाई ये कॉस्ट सेविंग है। आप कितना, अगर आपने 5 साल भी कार चला ली, 6 साल भी, 5 साल भी चला ली, तो आप शायद नॉर्मल कार से बहुत ज्यादा सेव कर पाओ। बट एक चीज और देखो ना, आप नॉर्मल कार जो इसी के सेगमेंट में आती है वो 5, 5.5-6 लाख तक आ जाती है इसके साइज में, वो उससे भी बड़ी है इनफैक्ट, लेकिन ये तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए उनसे महंगी होगी। 3-3.5 लाख रुपए का हम पेट्रोल भी तो डाल सकते हैं उसके अंदर जो अगले 2-3 साल तक चले, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। आई वुड रेदर से कि 7 से 8 साल लग सकते हैं इसको उस फ्यूल को कंपनसेट करने के लिए। तो ये तो थी आज हमारे साथ में सोनम, हम ऑफिस आ चुके हैं। चलिए मेरे को ऑफिस जाना है। आपसे इसको न्यूट्रल पे डालो, ब्रेक दबाकर, ऑल्दो इसके अंदर क्रीप फंक्शन नहीं है तो मूव तो नहीं करेगी। चलिए, थैंक यू सो मच सोनम, बाय बाय, टेक केयर।